श्री सीताराम दोस्तों। सो हम लोग पुराना टॉपिक को ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो अपना उस समय जो टॉपिक था पहले उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि सबसे पहले तो अपना हम लोग कल क्या पढ़े, सॉरी पिछला वीडियो में जेडीके क्या होता है, राइट, जो कि होता है अपना जावा डेवलपमेंट किट, है ना। फिर में लोग इसके था कि इसके अंडर में आता है अपना जेआरई, है ना, जेआरई हुआ, फिर कंपाइलर हुआ बहुत सारा, फिर जावा सी, जावा डॉक, ये सब है। और फिर इसके अंदर अपना जेवीएम आ रहा था, राइट। और फिर ये जेवीएम जो है वो बेसिकली अपना एग्जीक्यूशन करता है, फिर देन मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, बेसिकली सब कुछ एग्जीक्यूशन पार्ट पूरा जेवीएम देख रहा है, राइट। जेडीके कंपाइलर या फिर जार फाइल बनाना है वो सब। ठीक है, और जेआरई बेसिकली एनवायरनमेंट पूरा प्रोवाइड करता है जिसमें कि जेवीएम परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे कीवर्ड क्या है ना, बेसिक बेसिक कीवर्ड हो गया, स्टैटिक, और वो सब जब जस्ट जाने थे कि कीवर्ड्स अपना जो जो यू जावा के लिए रिजर्व है, जो कि हम लोग और आगे जब पढ़ेंगे तो उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर लिटरल्स होता है, ट्रू फॉल्स नल, ये सब ठीक जो हम लोग असाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और अपना ये सब तो बात हो गई थी, और फिर इसके बारे में इसका मतलब बेसिक हम लोग इसके बारे में किए थे, राइट। क्लास बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्लास, इसके बारे में हम लोग एक्चुअली बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट और जो टॉपिक हम लोग करेंगे तब। ठीक है, ये जस्ट एक हम एक स्मॉल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, पब्लिक क्लास देन पेमेंट। एक्चुअली ये हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, मतलब कहने का भी ले सकते हैं क्लास ए बी से, और वो सब इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग के जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये पेमेंट हुआ, प्लान हुआ, ये बेसिकली सब ऐड होते रहेगा, तो क्या होगा, आप लोग ज़्यादा यूज टू रहोगे। ठीक है, ओके। इससे भी पहले एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग जब आगे में जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक, क्योंकि हम खुद एक टेलीकॉम से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम लोग उस वही एग्जांपल लेकर काम करेंगे, तो जो कि आप भी यूज कर रहे हो, हम लोग भी यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अपना बहुत सारा जो रिचार्ज ऐप होता है, ठीक है, टेलीकॉम से रिलेटेड, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, बहुत सारा हम लोग का टेलीकॉम है, राइट, इंडिया में। तो उसमें बेसिक सब में फीचर है, राइट। रिचार्ज, रिचार्ज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले होगा प्लान, राइट, डिस्प्ले प्लान, सॉरी, प्लान डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्लान को, राइट। फिर हम लोग पेमेंट करते हैं। फिर ये क्या होता है, जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग का सर्विस एक्टिव हो जाता है, राइट। तो हम लोग खाली सिर्फ सर्विस नहीं लिखेंगे, सर्विस सब्सक्रिप्शन क्या भी बोली, प्लान एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सर्विस सब्सक्रिप्शन गया। फिर हम लोग एक नोटिफिकेशन आता है, राइट, कि ये अपना एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इस हर जो एग्जांपल लेंगे इसी से हम लोग रिलेटेड लेंगे, कि ताकि हम लोग जब हम इंटरव्यू या कहीं पर भी दें तो हम लोग को बहुत इजी हो कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो कहीं भी, राइट, एटलीस्ट आपको भी अंडरस्टैंड करने में बहुत आराम होगा इसमें। ठीक है, कि हाँ एक ऐप है, इसमें अच्छे से काम करता है, आप लोग खुद से उसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं, राइट। अगर मैं क्लास एबीसी लूंगा तो आप समझ में तो आएगा, ये ऑब्वियस सा चीज है, बट उसमें क्या आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे उतना। ठीक है, तो करने का तो आप वो भी कर ही लोगे, बट फिर भी है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा हम लोग इजी लगेगा, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग।
तो वैसे इसमें क्या सब सपोज करिए पब्लिक क्लास पेमेंट है अपना यहाँ पर प्राइवेट, मैं ये सब कीवर्ड के बारे में आऊंगा, ठीक है, ये सब कीवर्ड है अपना। ओके, so double then is a price, okay. फिर हम लोग यहाँ पे क्या फंक्शन लिखेंगे, ऐसे तो बहुत सारा इसका बनेगा बट तुम लिख ही लेके एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। इसके नीचे हम लोग क्या भरेंगे, पब्लिक के, देन हम लोग डबल गेट प्राइस, ठीक है। ओके, अब क्या है तो इसमें हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, ये भी हम लोग बात करेंगे दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग ना, इसको हटा देते हैं। हाँ, ओके, सो ये अपना एक क्लास हुआ, ठीक है। इसको अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, राइट, अपना पब्लिक क्लास मेन पब्लिक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। ओके, अब क्या हम लोग यहाँ क्लास बना दिए, पेमेंट pmt is equal to new पेमेंट, ठीक है। ओके, ये एक हम बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है, जो कि हम लोग इसको हम लोग इसके हेल्प से समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसका मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, ये हैंडल कौन करता है, ये हैंडल करता है अपना JVM, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल बाय JVM, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, ये मेथड एरिया, ओके। सबसे पहले जब हम लोग क्या होता है, जब हम लोग ये कंपाइल करते हैं कोड को, जैसे जावा सी से, राइट, जावा से कंपाइल करेंगे तब क्या होगा कि आफ्टर कंपाइलेशन, ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन क्या बनाता है, ये फाइल बनाएगा कौन सा, बाइट कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अपना एक पेमेंट का डॉट क्लास बना और एक मेन का डॉट क्लास बना, ठीक है। अब क्या था, जब हम लोग रन करते हैं, ठीक है, जावा और फिर मेन देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, JVM इसको लोड करें, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जीक्यूट किए तो इस प्रोजेक्ट में जितना, चूंकि यहाँ पर एक क्लास है ना, ऐसे जब लोग प्रोजेक्ट बराबर प्रोजेक्ट जब रहेगा, यानी कि जब जैसे ये रहेगा, ठीक है, मान लीजिए इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तो सॉरी पूरा एक ही बार में लोड कर देगा क्लासेस को, ओके। JVM बेसिकली कैसे करता है, ये क्लास को लोड करता है, ठीक है, उसके बाद जैसा क्लास नीड रहा वैसा उसको लोड किया, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो क्या है कि एग्जीक्यूट करने के लिए अगर उसको डायरेक्ट पूरा लोड सभी को कर दे तो क्या होगा, प्रेशर बहुत पड़ेगा, राइट, क्लास लोडर में, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लास लोडर एक होता है जिसके हेल्प से जब जितना क्लास का नीड है उतना ही लोड होगा, और जिसका नीड नहीं है उसका उससे हम लोग लोड उस समय नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं पहले कि क्लास
लोडर क्या है, ठीक है। ओके, सो क्लास लोडर, ठीक है। क्लास लोडर क्या है बेसिकली, ये जो मैं बताया, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जेवीएम का पार्ट है, ठीक है, जो कि क्लास को ये लोड करता है जेवीएम पर, ठीक है, और उसे के फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, ये क्लास लोडर। तो कैसे होगा, अब जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, दो क्लास बना, राइट, मेन पेमेंट और मेन। तो जब हम लोग एग्जीक्यूट किए, ये दोनों क्लास बन गया, तो ये मेन जो है ये पहले लोड हो गया जेवीएम में, ठीक है। फिर क्या है, अब इसमें हम लोग क्या दिख रहा है, ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो देखा कि ओके इसको पेमेंट वाला चाहिए, ठीक है, तो ये पहले चेक किया, ये तो अपने पास है नहीं, तो ये कहाँ से लाएगा, फिर ये देखेगा इसके पास और है कि नहीं है, तो चेक किया, अरे हाँ इसके पास एक और से पेमेंट क्लास है, तो इसको फिर ये लोड किया और ये फिर एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग ना यहाँ पर, जैसे अगर आप यहाँ देखिएगा तो दोनों हम पब्लिक करके रखे हैं, राइट। अगर दोनों पब्लिक में क्या, दोनों का जरूरी है, मस्ट है, ये एक्चुअली मैंडेटरी है कि दोनों का फाइल नेम अलग अलग रहेगा, ठीक है। मीन्स एक फाइल नेम में, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा फाइल नेम बना रहे हैं, मेन डॉट जावा या पेमेंट डॉट जावा, तो क्या कि इसमें इस फाइल में मस्ट है जो क्लास पब्लिक है उसी का नाम इसमें होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो, ये सर्च नहीं कर पाता है सही से, ठीक है। और एक क्लास में अगर एक से ज्यादा क्लास रखना है एक फाइल में, तो उसको ऐसे रखना होगा, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होगा, फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है, ओके, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये समझे, है ना, क्लास लोडर। अब क्या क्लास लोडर भी क्या है, इसमें बहुत तरह का होता है, टाइप होता है क्लास लोडर में, ठीक है। क्लास लोडर में क्या क्या टाइप होता है, जैसे कि एक होता है अपना बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जितना भी कोर जावा से रिलेटेड जो भी इसका लाइब्रेरी है जो भी है वो सब लोड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना ये एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या हुआ, जो उतना भी बेसिक अपना कोर जावा से रिलेटेड जो जो चीज है, नॉट एग्जैक्टली कोर जावा, बेसिकली जो भी बेसिक बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो नीड है कोर जावा का अपना, ठीक है, वो इसमें इनबिल्ट या जिसको बोली, ठीक है, वो लोड हुआ। एक्सटेंशन मीन्स कोई अगर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कुछ है तो उसको लोड किया, उसके बाद अपना ये मेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्लासेस है जो भी है उसको फिर ये चेक करता है और लोड करता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे थे मेमोरी के बारे में, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल्ड बाय जेवीएम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे क्लास लोडर का, राइट, तो क्लास लोडर कहाँ लोड करता है, वो इस एरिया में ही क्लास को लोड करता है, ठीक है। अब इसमें क्लास का क्या रहेगा, क्लास का मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब क्या हुआ, क्लास का डिटेल्स इसमें रहेगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई स्टैटिक मेथड, बेसिकली क्लास से रिलेटेड जो भी चीज है वो, अगर देखिए तो मेथड का अपना हुआ, मेथड का मेथड मेटा डेटा हुआ गया, फिर आपका स्टैटिक से रिलेटेड, क्योंकि ये क्लास से रिलेटेड होता है, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो स्टैटिक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैक क्या होता है, ये बेसिकली एक इंक्लोज्ड में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो उसे स्टैक कहते हैं। जैसे कि ये एक इंक्लोज्ड है, राइट, इस फंक्शन को आप देखिए तो ओपन है, क्लोजिंग है, राइट, उसके बीच हम लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं ये सब, ठीक है। तो ये क्या, ये स्टैक में बनेगा, ठीक है। ये रेफरेंस जो है एक ब्लॉक बनेगा जो कि जिसका नाम क्या रहेगा, पेमेंट। ये कहाँ बनेगा, इसमें। सो टीएमटी क्रिएटेड इन स्टैक, ठीक, ओके। अब हिप में आते हैं, हिप में क्या है, हिप में बेसिकली एक लार्ज मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हिप में जो मेमोरी बनता है मोस्टली वो क्या होता है, ये न्यू के हेल्प से बनता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड ही है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये चेक किया, ओके, न्यू है, एक मेमोरी बनाना है, ठीक है, कितना साइज का बनाना है वो कैसे बता देगा, तो तो ये जो क्लास है अपना उसमें कितना वेरिएबल है, ठीक है, बेसिकली जो मेमोरी साइज अगर बोलिएगा तो ये इम्पैक्ट होता है कैसे कैसे, आपका कितना वेरिएबल्स हैं, ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्ट एरिया, बेसिकली उसका डिटेल जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट का, क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट हेडर, ठीक है, कौन क्लास सेलेक्टेड एंड ऑल, उसके बाद हो गया आपका में जो भी पैडिंग वैडिंग जो रहा एक्स्ट्रा थोड़ा उतरा, ठीक है, तो बेसिकली मेन इम्पैक्ट इस पे ज्यादा करता है, ठीक है, ये और ये ऑब्जेक्ट हेडर्स, ये हो गया। पीसी रजिस्टर क्या हुआ, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसका डिटेल ये रखता है, ठीक है, और नेटिव मेथड हो गया बेसिकली जो एकदम कोड से रिलेटेड है, यानी ओएस रिलेटेड, जैसे कि फाइल रीडिंग, ठीक है, फाइल रीड और राइट कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपना जब थ्रेड पर रहेंगे उसमें भी रन और वो सब होता है जो कि बेसिकली ओएस रिलेटेड है, ठीक है, या फिर बहुत एकदम डीप से रिलेटेड है कोर से, ठीक है, तब ये उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेटिव मेथड। आगे हम लोग ये नेटिव भी एक्चुअली एक कीवर्ड ही है जो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज तो लंबा हो गया है थोड़ा क्लास, तो आज यहीं पर रैप अप करते हैं। तो इसके आज हम लोग क्या क्या सीखे, देखिए एक तो इसके बारे में एक रिचार्ज कैसे काम करता है, पहले तो ओवरव्यू हम लोग जाने, राइट, पिछला का रिकैप कर लिए, फिर हम लोग इसके बारे में जाने कैसे कैसे काम कर रहा है रिचार्ज वाला, राइट, उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाए, राइट, जिसमें कि हम लोग क्लास मेन कैसे काम कर रहा है, राइट, उसके बाद फिर मेन कैसे फाइल हैंडल होता है, मेन अगर मेन डॉट जावा है तो कहाँ पे पब्लिक यूज करना है, उसका बेसिक था कि अगर मेन डॉट जावा फाइल का नाम है तो उसके अंडर में क्लास होना चाहिए सेम नेम का, और वो पब्लिक भी होना चाहिए, ठीक है, और अगर मल्टीपल क्लासेस अगर रखना है एक फाइल के अंदर तो उसका पब्लिक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ओके, फिर क्लास लोडर क्या होता है, ओके, कितने टाइप होते हैं उसके वो डिस्कस किए, फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। कल जो एक चीज थोड़ा सा और बता देते हैं, ये एक्चुअली हम आधा बता दिए हैं, थोड़ा समराइज खाली कर दे रहे हैं। ये आज हम लोग पढ़े ना कि पीएमटी पेमेंट जो है वो कहाँ बना मेरा, स्टैक में बना, राइट, ये न्यू पेमेंट मेरा कहाँ बना, हीप में बना, ठीक है। अब क्या है, इसको अब ये जो असाइनमेंट किए तो क्या किया हम लोग दोनों को लिंक किए, क्योंकि जो पेमेंट है ये इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि हीप में प्रेजेंट है, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है कि कुछ और डिटेल्स ऐड होने चाहिए, ठीक है, तो हमें बताइएगा, हम ट्राई करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में भी उसको ऐड कर लें, ठीक है, तो देखिए हम भी सीख रहे हैं आप भी सीख रहे हैं, ठीक है, ओके, कुछ आप सिखाइए कुछ हम सिखाएं, है ना, ओके, ठीक है, कल हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में, ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है कैसे लोकेट हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, जय सीताराम।